मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, साथ ही पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ अगर बात की जाए तो गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। जो विशेष एमपी एमएलए कोर्ट है, उसने ये वारंट जारी किया है और मामला जो है मानहानि से जुड़ा हुआ है। 10 करोड़ की मानहानि का ये पूरा मामला है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की ओर से ये मामला दायर किया गया था और अगर बात की जाए तो जिस समय पंचायत चुनाव के समय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की तरफ से इस मामले में हस्तक्षेप किया गया था। एक याचिका लगाई गई थी और उसी मामले को लेकर जो मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं मानहानि के, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, उस समय जो फैसला आया था उस फैसले के विपरीत बयानबाजी करने का आरोप पूरे मामले पर लगा है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने यह आरोप लगाया है कि उस समय जब ये बयान दिए गए थे, कहीं ना कहीं उनकी मानहानि हुई थी, उनकी उनकी जो साख है उसको ठेस पहुंची थी और लगातार तब से ये मामला जो है वो लगातार सुनवाई में चल रहा है। 2 अप्रैल को सुनवाई थी और अंडरटेकिंग जो है वो तीनों नेताओं की ओर से दी जानी थी, लेकिन किसी प्रकार की अंडरटेकिंग नहीं दी गई। यही वजह है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्त रुख पूरे मामले पर अपनाया है और 500 का जो गैर जमानती वारंट है वो जारी किया है। और अगर बात की जाए तो लगातार सुनवाई इसकी चलती रही, लेकिन अब जब 7 जून की सुनवाई को व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का आवेदन पूरे मामले पर लगाया गया, तो जो कोर्ट है, कोर्ट ने पूरे मामले को 7 मई को सुनने का आदेश जो है वो कहीं ना कहीं सुनाया। साथ ही कई बड़ी टिप्पणियां इस पूरे मामले में की गई हैं। लगातार सुनवाई से अनुपस्थित रहे हैं और जो नेता हैं वो राजनीतिक व्यस्तताओं का हवाला देते रहे हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और यही पिछली 2 सुनवाई में सभी लोग अनुपस्थित रहे हैं। उसके बाद कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी तो अंडरटेकिंग जो है वो इन नेताओं की तरफ से दी जानी थी, लेकिन अंडरटेकिंग भी नहीं दी गई और यही वजह है कि अब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया है और साथ ही जो अपना आदेश जारी किया, आदेश में टिप्पणियां भी की है कि अगर बात की जाए तो सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर आम जन में अनुकरणीय आचरण पेश करें, ये हाई कोर्ट ने विशेष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। साथ ही व्यक्तिगत व्यस्तता से न्यायालय के आदेशों का पालन न करने से आम जन के मानसिक पटल पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी अपने आदेश में कहा है। 7 तारीख को कहीं ना कहीं अब जो 7 मई को पूरी सुनवाई होगी और तो इन सारे अभियुक्तगणों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा और लगातार अगर बात की जाए तो मामले की सुनवाई पिछले कुछ समय से चल रही थी और लगातार कहीं ना कहीं सारे नेता जो है वो सुनवाई में अनुपस्थित थे और जिसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरे मामले पर जो जमानती वारंट है वो जारी किया गया है। मामला जो है पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला था और इसी मामले पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी अपना पक्ष रखा था और इसी जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसके बाद कहीं ना कहीं जो तीनों नेता हैं उनकी तरफ से बयानबाजी की गई थी और इस बयानबाजी में जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, जो आदेश था, उसको तोड़ मरोड़ के बयानबाजी की गई थी। साथ ही ये कहा गया था कि इस पूरी जो आरक्षण पर रोक की वजह है वो कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा है। तो ये आरोप जो है वो इस पूरे मामले पर लगाए गए हैं। पहले भी सुनवाई हुई है, पहले भी सुनवाई के समय कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह और साथ ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, इनकी तरफ से समय सुनवाई के लिए मांगा गया था, राजनीतिक व्यस्तता का हवाला दिया गया था। ये इनकी तरफ से कहा गया था कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में वो प्रत्याशी भी हैं और उन्हें लगातार कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव प्रचार में शामिल होना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं जो अनुमति है आवेदन पर सुनवाई की जाए और उन्हें अनुमति दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने विशेष कोर्ट ने लगातार इस पूरे मामले पर सुनवाई की
और अंडरटेकिंग देने के लिए इस पूरे मामले पर बोला था। कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो अंडरटेकिंग कहीं ना कहीं तीनों नेताओं की तरफ से पेश नहीं किया गया, और यही इसी मामले को लेकर कहीं ना कहीं सख्त रुख पूरे मामले को लेकर विशेष कोर्ट ने अपनाया है। जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने ये आदेश जारी किया है, और अब 7 मई, पहले ये तारीख 7 जून थी जो आवेदन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लगाया गया था कि 7 जून को वो व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अब जो सुनवाई की तारीख है वो विशेष कोर्ट ने 7 मई कर दी है, और 7 मई को अब व्यक्तिगत रूप से सभी जो तीनों अभियुक्तगण हैं, नेता हैं, इन्हें व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। 500-500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है, और इसीलिए हाईकोर्ट ने ये पूरी सख्ती दिखाई है क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये सारे लोग अनुपस्थित थे, और लगातार अगर बात की जाए तो सुनवाई कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब जब 7 मई को ये सारे नेता व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं, क्या होता है, क्या पूरा ये सामने आता है विशेष कोर्ट का फैसला, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने आप में बड़ा मामला है। 10 करोड़ का मानहानि का मामला दायर किया था राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, जो कि जिनके द्वारा ये पूरा मामला दायर किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उनके उस आदेश में जब जिस मामले पर वो शामिल हुए थे, लोकल बॉडी इलेक्शन था, और इसी मामले पर ओबीसी आरक्षण का मामला भी था जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो खड़े हुए थे, और उसमें उन्होंने पक्ष रखा था। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से पूरे मामले पर जो गलत बयानबाजी का आरोप राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की तरफ से लगाया गया था, और लगातार इस मामले में 10 करोड़ की मानहानि का जो मामला का दावा है वो विवेक तनखा के द्वारा किया गया था। सुनवाई लंबे समय से चल रही है, और चूंकि अब जब जमानती वारंट जारी किया तो अब देखना होगा जब 7 तारीख को ये सारे जो अभियुक्तगण हैं, नेता हैं बीजेपी के, अगर ये पेश होते हैं तो क्या कुछ दलील इस पूरे मामले पर इनकी तरफ से रखी जाती है, क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर एमपी एमएलए विशेष कोर्ट का होता है, ये भी देखने वाला होगा। क्योंकि 10 करोड़ की पूरी मानहानि का ये मामला है, और लगातार पिछले कुछ समय से इसकी जो सुनवाई जारी है। पूरे मामले पर अनुपस्थित अब तक रहे हैं सभी नेता, और जो राजनीतिक व्यस्तता है, साथ ही जो व्यस्तता है उसका हवाला कोर्ट में देते रहे हैं, और खुद को प्रत्याशी बताया है कि प्रत्याशी है, चुनाव में इन्हें जाना पड़ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये छूट चाहते हैं, राहत चाहते हैं अभी सुनवाई में उपस्थित होने से। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर इन्हें अंडरटेकिंग देने के लिए बोला था, और 2 तारीख को इन्हें अंडरटेकिंग, कल 2 अप्रैल को इन्हें अंडरटेकिंग देनी थी। परिवचन पत्र जो कि अंडरटेकिंग कहलाती है वो इन्हें देना था, लेकिन इनकी तरफ से कहीं ना कहीं नहीं दिया गया। इनकी तरफ से किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर सख्त रुख जो है वो अब कोर्ट ने अपनाया है। और जमानती वारंट चूंकि अगले बार उपस्थिति इनकी सुनिश्चित हो, व्यक्तिगत रूप से पेश हुई है, इसलिए जमानती वारंट जारी किया। 500-500 रुपए का जमानती वारंट है, और 7 मई इसकी सुनवाई नियत की है। 7 मई, पहले 7 जून की ये सुनवाई थी जिसे घटाकर 7 मई कर दिया गया है। 7 जून का आवेदन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगाया गया था कि 7 जून को वो व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हो सकते हैं, पेश हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने सख्त रुख पूरे मामले पर अपनाया है, और इस सुनवाई को अब 1 महीने घटाकर 7 मई का कर दिया है। 7 मई का को अब जो तीनों अभियुक्तगण हैं, नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सभी को कहीं ना कहीं एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा पूरे मामले पर। और क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर आता है ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि 10 करोड़ की मानहानि का ये पूरा मामला है। लंबे समय से कोर्ट में ये पूरा मामला है, और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के द्वारा जो नेता हैं बीजेपी के नेता, उन पर ये आरोप लगाए गए थे कि लगातार उनकी जो बयानबाजी थी, उनकी बयानबाजी के चलते उनकी साख को धक्का लगा है, उनकी साख छवि धूमिल हुई है। पूरे प्रदेश में नेताओं जो संबंधित नेता हैं, जो 3 नेता हैं, उन्होंने बयानबाजी उनके खिलाफ की थी, और पूरे प्रदेश में उनको ओबीसी आरक्षण के विरोध में बताया था, और इसके चलते कहीं ना कहीं उनको
उनकी छवि पूरे मामले पर धूमिल हुई थी। इसी मामले को लेकर परिवार दायर किया गया था। 10 करोड़ की मानहानि का ये पूरा मामला दायर किया गया था, जिसमें लगातार सुनवाई कहीं न कहीं जारी है। और अब देखना होगा जब 7 मई को जब तीनों नेता व्यक्तिगत रूप से विशेष कोर्ट में पेश होंगे, तो क्या कुछ दलीलें इनके द्वारा दी जाती है, क्या कुछ फैसला जो है वो कोर्ट का